Hello student, I am Anish sir from Pi Institute. Today I am going to explain the story We are not afraid to die if we can all be together. This is the second chapter of class 11. Student, आप जानते हो लाइफ इज़ अ स्ट्रगल एंड लाइफ इज़ लाइक ए जर्नी. जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र को तय करना बहुत मुश्किल है. 37 साल, ओनली 37 ईयर्स ओल्ड, एक बिजनेसमैन जिनका नाम है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. इनका एक ड्रीम है कि हम पूरी दुनिया का सफ़र एक शिप के सहारे समुद्री रास्ते से करें, और इस सफ़र को तय करने के लिए उनको एक बहुत बड़ी और मजबूत जहाज़ की ज़रूरत थी. उस जहाज़ का नाम था वेव वॉकर. इस जहाज़ की खासियत थी यह 23 मीटर लंबा था और 30 टन वज़न जो लकड़ी की बनी हुई थी. इस जहाज़ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और इस जहाज़ में इनके साथ थे इनकी पत्नी मैरी, इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी. बेटा जोनाथन और बेटी मैरी. इसके साथ ही जहाज़ में कभी प्रॉब्लम्स आ जाए तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 क्रू मेंबर्स भी थे. इनका नाम था पहला लैरी और दूसरा हर. लैरी अमेरिकन था और हर स्विस. इनका सफ़र शुरू होता है जुलाई 1976. इनका जर्नी केप टाउन अफ्रीका से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए. जर्नी बहुत अच्छी शुरू होती है, बहुत ही एंजॉय के साथ ये लोग चल रहे होते हैं. लेकिन क्या पता कि ये मौसम कब क्या गुल खिला दे. होता यह है कि 3-4 महीने तक, जुलाई से लेके दिसंबर तक ये लोग का सफ़र बहुत अच्छा चलता है. लेकिन 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन इन लोग को एहसास होता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, और इस ख़राब मौसम में भी वे लोग क्रिसमस बहुत ही हैप्पी मनाते हैं, बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि मौसम में सुधार होगा और फिर हमारा सफ़र बहुत अच्छा से स्मूथली चलेगा. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. मौसम में चेंज तो ज़रूर होता है, लेकिन मौसम बद से बदतर होते चला जाता है. मौसम इस तरह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और समुद्र में भी हलचलें बढ़ जाती हैं. इस तरह से कभी अप कभी डाउन मौसम में होते चलता है, और ये लोग चले जाते हैं 2 जनवरी तक. 2 जनवरी को एक ऐसा तूफान आता है जिसकी बड़ी बड़ी तरंगें, समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें आती हैं, और उन तरंगों में जहाज़ अप डाउन हो रहा है. ये लोग मौत से खेल रहे हैं कि कब समुद्र में जहाज़ डूब जाए और सभी की मौत हो जाए. सभी संकट में हैं और एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि गॉड हमारा सफ़र अच्छा से चले और हम मंजिल तक पहुंच पाए. लेकिन बच्चों, इसी बीच ऐसी तूफान आती है, ऐसा भंवर जिसमें जहाज़ पलटने जैसा हो जाता है और संतुलन बिगड़ जाता है. जहाज़ में पानी घुस जाता है. बहुत सारे सामान जो जहाज़ में हैं सब इधर के उधर पानी में तैरने लगते हैं, और एक बड़ी सी तरंग ऑथर को इस तरह से धक्का मारती है कि वह जा कर के जहाज़ के व्हील से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद इनको काफ़ी गंभीर चोट आती है और मुंह से ब्लड निकलने लगता है. और इसके बाद जब वे बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को भी चोटें लगी रहती है. इस बीच उसकी पत्नी आकर के देखती है कि उनके पति को चोटें आई हैं, और वह बोलती है कि हम लोग सभी डूबने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जहाज़ पानी से भर गया होता है. फिर भी उनके पति हिम्मत देते हैं कि हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है, हिम्मत से काम लो. और वे कहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तुम इस व्हील को संभालो. उसके बाद उसकी पत्नी मैरी जहाज़ के व्हील को संभालती है और वे चले जाते हैं. कुछ गार्ड्स, सेफ्टी गार्ड, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह लाते हैं, सबको पहनने के लिए कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें संकट से बचने के लिए समुद्र में भी जंप करना हो.
उसके बाद वे लंगर डाल देते हैं समुद्र में ताकि जहाज़ इधर से उधर हिले नहीं। और वे कुछ सामान को लेकर के क्रूमैन के पास जाते हैं। क्रूमैन पागलों की तरह पंप करके वाटर को जहाज़ से बाहर फेंक रहे होते हैं। उसकी हिम्मत को देख करके ऑथर में और जोश आता है। उसके बाद ऑथर वापस आते हैं, बच्चों को का हालचाल पूछते हैं। उनकी बेटी को चोट लगी है, लेकिन फिर भी वह फील होने नहीं देती है कि उसे चोट लगी है। बेटे को भूख लगी है, लेकिन बेटा यह महसूस होने नहीं देता है कि वो उसे भूख लगी है। इस तरह से फुल फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को इस संकट की घड़ी में सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस बीच पता चलता है कि जो मशीन्स थे वाटर पंप कर रहे थे वो ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ऑथर को उसी समय पता चलता है कि एक एक्स्ट्रा मशीन रखा हुआ है, उसको वे ले आते हैं और इस तरह से वाटर को पंप करके बाहर करते हैं। और लेखक सभी को सांत्वना देते हैं कि हिम्मत से काम लो और हम कुछ अच्छी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। लेखक पता करता है कि अगर यदि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते हैं तो इसके पहले कुछ ऐसा स्थान पर पहुंच जाए जहां हम सुरक्षित जल्द पहुंच सकें। उन्हें पता चलता है कि सामने एक टापू है और उस टापू तक यदि पहुंचा जाए तो हम सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच जोनाथन हिम्मत देने के लिए एक पेंटिंग बना कर लाता है और अपने पापा को दिखाता है। उसके पापा देखते हैं, उसमें उसके पापा और मम्मी को एक जोकर की तरह दिखाया होता है और क्रूमैन को। तो इस तरह से ये लोग संकट की घड़ी में भी मुस्कुराते हैं। यह मुस्कुराने का जज्बा जोनाथन जो दिखाता है, इससे उसके पेरेंट्स में और हिम्मत आती है। वे अपने भूख को बर्दाश्त किए हुए अपने पापा मम्मी को इनकरेज कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे देश के भविष्य होते हैं और अपने माता पिता के लिए शान की बात होती है। इस तरह से इस संकट की घड़ी में इन बच्चों का हिम्मत देख करके माता पिता में और जोश आता है और वे इस जहाज़ को किसी तरह से उस टापू तक ले जाने में सफल होते हैं और वे उस टापू तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो इनकी हिम्मत को देख करके इनकी तारीफ़ करते हैं, सराहना करते हैं। तो स्टूडेंट, यह एक लंबी स्टोरी है, लेकिन एक लंबी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है हम सारे फैमिली को कि संकट के समय में यदि कोई भी फैमिली संकट में आ जाए तो उसके मेंबर्स जो हैं उनको एक दूसरे से एकजुट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाना चाहिए। क्योंकि संकट आता है तो वह हमेशा चलता नहीं है, वह टल नहीं जाता है। कभी ना कभी एक समय में उस संकट को जाना ही होता है। इसलिए हमें इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए कि संकट में हमें एक साथ होना चाहिए। जैसा कि इसका हेडिंग दिया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू बी डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। संकट के समय भी यदि हम एक साथ हों तो हम मौत को भी मात दे सकते हैं। थैंक यू।